वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। वाई ट्रांसफार्मर इज रेटेड इन केवीए एंड नॉट इन किलोवाट। तो ट्रांसफार्मर की जो नेम प्लेट होती है उस पर हमें केवीए या एमवी रेटिंग मेंशन होती है, किलोवाट रेटिंग नहीं होती। तो इसकी रीज़न क्या है? सो कोर्स आउटलाइन ऑफ टुडे वीडियो लेक्चर इज़ अबाउट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, रीज़न बिहाइंड दिस इलेक्ट्रिकल स्टेटमेंट। तो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे केवीए या एमवी रेटिंग मेंशन होती है, किलोवाट रेटिंग नहीं होती। वो इस 3 to 4 मिनट्स की वीडियो लेक्चर में आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। तो उन सब पे जो नेम प्लेट वैल्यू होती है उस पर एमवी रेटिंग मेंशन होती है। उसकी वजह दो है। एक तो है कि ट्रांसफार्मर के जो से लॉसेस हैं वो डिपेंड करते हैं वोल्टेज और करंट पे। ठीक है, किस तरह के ट्रांसफार्मर के दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक होते हैं कोर लॉसेस और एक होते हैं वाइंडिंग लॉसेस। जो कोर लॉसेस हैं वो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस को सम कर ले तो वो कोर लॉसेस के इक्वल आ जाते हैं, जिनको हम आयरन लॉसेस या लॉसेस एट नो लोड भी कहते हैं। नो लोड पे जब लोड अटैच नहीं होता उस वक्त जो लॉसेस होते हैं उनको कोर लॉसेस कहते हैं। वाइंडिंग लॉसेस से क्या मुराद है? जो वाइंडिंग में से करंट पास करता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में से, जो कि आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं, तो वो जितनी वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफर करेगी तो उतने I2R लॉसेस होंगे। तो एक ये चीज़ होगी कि जो वाइंडिंग लॉसेस है वो डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा होता है। तो एक तो करंट पे डिपेंड करते हैं लॉसेस, ठीक है। सेकंड वन जो सा है वो वोल्टेज पे करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका इंसुलेशन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, देखे जाता है कि कितना वोल्टेज विथस्टैंड किया जाता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं, या तो वोल्टेज होंगे या करंट होगा। वाइंडिंग लॉसेस के केस में हम करंट ले लेते हैं। इसी तरह एक और लॉस होता है सेकंड वन, जो कि आयरन या कोर लॉसेस होता है। जब किसी भी फेरोमैग्नेटिक या आयरन सॉफ्ट आयरन मटेरियल को हम उस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जो कि चेंज हो रही, जिसकी एक एग्जांपल है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। तो उसकी वजह से फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, उसकी बॉडी होती है, उसमें कुछ सर्कुलेटिंग करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं, जिनको हम इंड्यूस करंट या एडी करंट की टर्म कहते हैं, जिससे कोर हीटअप हो जाता है और लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो मींस के जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के वो पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते बल्कि करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं। एक ये रीज़न है कि हम ट्रांसफार्मर की एमवी रेटिंग देखते हैं कि वो मेंशन होती है। सेकंड वन रीज़न ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एरिया होता है वहाँ जब ट्रांसफार्मर डिज़ाइन होता है तो मैन्युफैक्चरर्स को ये नहीं पता होता है कि फ्यूचर में इसके साथ कौन सा लोड अटैच किया जाएगा, रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है या मिक्स लोड है। तो एक तो ट्रांसफार्मर के जो से लॉसेस हैं वो वोल्टेज और करंट की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। सेकंड वन इज़ कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एरिया में एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर को ये चीज़ पता नहीं होती कि सेकेंडरी लोड साइड पे कौन सा लोड अटैच करना है, क्योंकि जो पावर फैक्टर है ट्रांसफार्मर का वो डिपेंड करता है लोड पे कि लोड की टाइप कौन सी है, इंडक्टिव है, रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है या मिक्स लोड है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि ट्रांसफार्मर का जो सी केवीए रेटिंग है या एमवी रेटिंग है वो मेंशन करने की वजह यह है कि लॉसेस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करते हैं। सेकंड वन इज़ कि मैन्युफैक्चरर्स जब डिज़ाइन करते हैं ट्रांसफार्मर को तो ये चीज़ लाइल्म होती है कि इस फ्यूचर में किस टाइप का लोड ट्रांसफार्मर पे ऑपरेट किया जाएगा, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है या रेजिस्टिव है। तो यही वजह है कि हम सिंपली जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो केवीए रेटिंग या इसको एमवी रेटिंग जो सी है ऑब्वियसली मेगा वोल्टेज वोल्ट्स एम्पेयर्स या केवीए रेटिंग से मेंशन कर देते हैं। किलोवाट रेटिंग नहीं होती क्योंकि वो उसमें पावर फैक्टर आ जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल स्टेटमेंट थी जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है और एक बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट है। तो इससे रिलेटेड मज़ीद और पीएलसी पे जो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है आप इसको विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।